हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो अभी एक प्रोटेस्ट हुआ था, जानते हैं ना? वहाँ से कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा प्रोटेस्ट हुआ था लीड पेपर लीक को लेकर। और इसमें जो विजय हुआ है ये हमारे पक्ष में आया है ये। तो इसके बीच में कुछ घटनाएं घटी थी, जो खास करके पुलिस के द्वारा जो ब्रुटलिटी किया गया था स्टूडेंट्स पर। जैसे हम आप लोग जानते हो उनकी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल गया था। तो सीजीपी फोंटा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि ये पुलिस के द्वारा ब्रुटलिटी किया गया था स्टूडेंट्स पर, और बहुत से स्टूडेंट्स को एफआईआर के तहत उनको डिटेन किया गया था। तो तो पहला तो तीन डिमांड थे हमारे कि वो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। दूसरा कि 1 करोड़ रुपया हर नीट स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए जो सुसाइड किए हैं। और थर्ड पॉइंट ये था कि अभी जो भी अभी अरेस्ट हुए हैं, डिटेन हुए हैं, एफआईआर हुए हैं, सब वापस लिया जाना चाहिए। तो ये बातें थी। लेकिन अभी हम लोग जो फाउंडर हैं वो ज्यादा गुस्सा है इस बात पर कि अभी जो ब्रुटलिटी किया गया था कुछ पुलिस पर्सनल मैन के द्वारा, वो इतना शर्मनाक था। आप लोग वीडियो देखे होंगे, चाहे वुमेन को लेकर हो, चाहे बच्चों को लेकर हो। इतना भद्र तरीका से पीटा गया। प्राइवेट पार्ट में डंडे का उपयोग किया गया, दैट नॉट गुड। तो इस चीज को लेकर बहुत गुस्सा थे, तो उन्होंने केस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो ब्रुटलिटी की गई है पुलिस पर्सन को द्वारा, उनको कड़ी सजा होनी चाहिए, उनका पब्लिक प्राइवेट होनी चाहिए, जो पिक्चर है प्राइवेट होनी चाहिए। उन्होंने जारी करने का वादा भी किया था कि जारी करके हर पुलिस पर्सनल मैन को चुनकर जो उनने ब्रुटलिटी किए हैं उनको ये पिक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जब केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 28 जुलाई 2026 को बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि पैन इंडिया गाइडलाइंस टू इंश्योर दैट द पुलिस हैंडल प्रोटेस्ट इन एन इन्फॉर्म एंड कंस्टिट्यूशनल मैनर। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट पूरी भारत वर्ष के लिए, मतलब पूरी भारत में एक गाइडलाइंस तैयार करेगी, एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करेगी, जिससे पुलिस कैसे हैंडल करेगी प्रोटेस्ट को, पब्लिक प्रोटेस्ट को इन्फॉर्म तरीका से कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में। उसकी पूरी एक गाइडलाइंस बनाई जाएगी, जिससे प्रोटेस्टर को प्रोटेक्शन दिया जाए, और जो प्रोटेस्टर में एंटी सोशल एलिमेंट रहते हैं उनको ढूंढा जाए, और यहाँ पब्लिक जो पुलिस पर्सनल है उनको भी सेफ्टी दिया जाए। तो एक गाइडलाइंस तैयार किया जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सेटअप किया जाएगा, ताकि ये सब घटनाएं ना घटे। प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट करें, डेट द गुड करिए। तो कहा जाता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन आप पीसफुल प्रोटेस्ट में कोई वायलेंस नहीं कर सकते हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, किसी अदर पीपल की राइट को वायलेट नहीं कर सकते हैं। समझे? तो मतलब उपद्रवी नहीं होना चाहिए, उपदंड नहीं होना चाहिए। जैसे अनदर प्रोटेस्ट में, जैसे कश्मीर में पत्थर चलते हैं और तरह तरह में चलते हैं, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। और बाकी केसेस देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे केसेस का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर आपको यूपीएससी का पॉइंट मिल जाएगा। बहुत सारे आर्ट कौन कौन सा आर्टिकल है इसमें रोल निभाते हैं, तो ये सब चीज बात करेंगे। तो बात करते हैं कि इसमें जो प्रोटेस्ट होते हैं ना, प्रोटेस्ट में एक तो पर्सनल पुलिस पर्सनल्स रहती है, और एक तरफ आम लोग रहते हैं, और उसी आम लोग में एंटी सोशल एलिमेंट्स भी रहते हैं, उपद्रवी लोग रहते हैं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है कि पब्लिक पुलिस को कि कौन उपद्रवी है, कैसे उपद्रवी को बाहर निकाला जाए उस प्रोटेस्ट में से, पीसफुल प्रोटेस्ट में से। तो ये प्रॉब्लम होता है। The lives and safety of police personnel are equally important those of the protester। तो दोनों के लिए लाइफ इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे पुलिस पर्सनल हो चाहे प्रोटेस्टर हो। ये दोनों को सेफ्टी प्रोवाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट एक गाइडेंस तैयार करेगी। तो बैकग्राउंड तो जानते हैं कि नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर हुआ था ये प्रोटेस्ट, कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, क्यों बार बार पेपर लीक हो जा रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
सत्ता में बैठे हुए हैं, बस लेजनेस में फील कर रहे हैं वो। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कहाँ पेपर लीक हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा। मेन प्रॉब्लम यही था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो अकाउंटेबल नहीं ले रहे थे अपने आप। वो बोल रहे थे कि पेपर लीक ही नहीं हो रहा, हम जो कर्तव्य कर रहे हैं उससे ही कर्तव्य कर रहे हैं, इतनी गलती होने के बावजूद भी। ये होता है शर्म, शर्म भी नहीं है। इस सब चीज को लेकर लोग, स्टूडेंट थे, गुस्सा आ गए, फिर प्रोटेस्ट पर गए। तो प्रोटेस्ट में जो घटना घटी उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो तो इसमें बात यही है कि पुलिस, जो अक्सर जो पुलिस होती है प्रोटेस्टर में, जब प्रोटेस्ट होता है तो एक्सेसिव फोर्स का यूज कर देती है। कभी कभी इतना एक्सेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है कि अधिकतर जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोटेस्टर होते हैं वो घायल हो जाते हैं, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है इसको लेकर। तो एक कहा जाता है कि नेशनल इन्फॉर्म गाइडेंस तैयार किया जाना चाहिए ताकि पुलिस ये आर्बिटरी फोर्स ना यूज कर सके। एक इन्फॉर्म नेशनल गाइडेंस होना चाहिए एक्सेसिव फोर्स को रोकने के लिए। क्योंकि अब देखते होंगे चाहे ये फार्मर किसान वाला देखिए, जो पंजाब में जो प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर को लेकर, फार्मर बिल को लेकर, इसमें लगभग कितने कहा जाता है 700 फार्मर्स आर डाइड, आर किल्ड, इतने हुए थे। यार जो नॉर्मल नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी नंबर है। ये पावर है पुलिस के पास कि माइनर फोर्स यूज कर सकते हैं क्राउड को मेंटेन करने के लिए, नॉट एक्सेसिव फोर्स। अब ये माइनर फोर्स और एक्सेसिव फोर्स का जो कैलकुलेशन है ना, वो खुद से वो डिसाइड कर लेते हैं कि कितना फोर्स लगना चाहिए। अभी देखिए बिहार में AK-47 चल गया, और इधर देखिए पेलेट गन भी यूज हुआ था जंतर मंतर पर। ये सब चीजें हैं। बहुत सारे पुलिस पर्सन को ट्रेनिंग भी नहीं होता, अपने पर्सनल चैलेंजेस को लेकर गुस्सा आ जाते हैं जब कभी, ये उनको थ्रेट हो जाता है तो बदला लेने के लिए भी ऐसे कर सकते हैं। ये सब चीजें आते रहती है नजरे में, आप देखे होंगे वीडियो में। चलते हम लोग बात करते हैं यूपीएससी पॉइंट व्यू से कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द राइट टू प्रोटेस्ट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है राइट टू प्रोटेस्ट? आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं? मेंशन नहीं है। राइट टू प्रोटेस्ट संविधान कहता ही नहीं है कि राइट टू प्रोटेस्ट है आपका। तो कौन कहता है फिर? ये एक समरी है, कलेक्शन है राइट टू प्रोटेस्ट का। कहां से निकला है? आर्टिकल 91 से। आर्टिकल 91 क्लॉज ए कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आपका जो भी ओपिनियन है आप सरकार के सामने रख सकते हो, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। जो जैसा भी हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटिस्ट हो, जो भी हो आप रख सकते हो, ये आपकी फ्रीडम। आर्टिकल 19 क्लॉज बी कहती है कि आप जो आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो आप अकेले नहीं जाकर आप एक ग्रुप को भी तैयार कर सकते हो। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। और मतलब असेंबल, असेंबल मतलब समझ रहे हो ना, एक ग्रुप के साथ पीसफुली आप असेंबल हो सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो, वहां ठहर सकते हो, अपना डिमांड कर सकते हो, मेरा स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये है, रिजर्वेशन हटाओ, समथिंग, रिजर्वेशन हटाओ, कास्ट को हटाओ, समझे? तो आप अपना वादा रख सकते हैं। जैसे रॉबलेट एक्ट के टाइम याद है आपको, जब पंजाब, रॉबलेट एक्ट जब पंजाब में जलियांवाला बाग में जो हाथ इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट क्या बोलेंगे, मैसेयर बोलेंगे उसको। तो वहाँ जो पीपल थे, सरकार ब्रिटिश के अगेंस्ट अपना पीसफुल एक कम्युनिटी बनाए थे, उस पीसफुल कम्युनिटी में अपना एक्सप्रेशन रख रहे थे। तो उनको लगा कि ये कुछ विद्रोह करने वाले हैं ग्रुप मिलाकर, सरकार को लगा, इसलिए उन्होंने जलियांवाला मास्केर करवा दिया उसमें, पार्क में। काला कानून बोला गया था उस टाइम रॉबलेट एक्ट को। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। तो आप असेंबल हो सकते हैं बिना हथियार का, आपको सरकार कुछ नहीं करेगी। ये हमारा संविधान ऑर्डर देता है, पावर देता है। पीसफुल पब्लिक प्रोटेस्ट होनी चाहिए। आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी क्या कहता है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट यूनियन होता है,
फार्म एसोसिएशन होता है, ट्रेड यूनियन होते हैं। तो आप एक यूनियन बनाकर प्रोटेस्ट कर सकते हो, अपनी आवाज को रख सकते हो, ताकि ये सरकार को इफेक्टिव लगे, इम्पैक्टफुल पड़े वो चीजें, हमारी डिमांड को सुना जाए। जैसे फार्मर बिल में हुआ था, लेकिन बहुत सारे फार्मर बिल को वापस लिया गया था ना, जितना प्रोटेस्ट हुआ था, लगभग 700 फार्मर्स किल्ड हुए थे उसमें। मोदी का अपना काफिला उनको बदलना पड़ा था, इतना प्रोटेस्ट उग्र हो गया था। आर दिस राइट एब्सोल्यूट? अब बताते हैं, क्या ये राइट पूरी तरह से है? नहीं, ये जो राइट है सब में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सरकार कहती है ये राइट आपको संविधान दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट के तहत ये राइट पर हम आपको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कहता है, रिस्ट्रिक्शन है कि भारत की अखंडता और संप्रभुता, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए हम आपको ये राइट को छीन सकते हैं। मेरे को ऐसा लगेगा कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन इससे भारत की अखंडता और संप्रभुता पर खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी के पर खतरा है, तो हम प्रोटेस्ट को बंद करवा सकते हैं। और बंद करवाने के लिए हम क्या करेंगे? डंडा चलाएंगे, जो भी करेंगे। जैसे उमर खालिद का जो जेएनयू में अधिकतर जो आवाज उठती है कश्मीर को लेकर या अन्य मुद्दाओं के लेकर, उसको लगता है कि हम सरकार को लगता है कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए थ्रेट है ये, तो डंडा मारकर खत्म करवा देती है ना। हिंदू मुस्लिम जब भी देखो होता है तो हेट स्पीच अगर दिया जाता है मुसलमान स्पीकर के द्वारा, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो उसको अरेस्ट करवा लेती है, बंद कर देती है। तो सरकार ऐसा कर सकती है, उनको भी पावर मिला, संविधान ने दिया। इसीलिए सरकार अधिकतर इसी पॉइंट को यूज करके तो रोकने की कोशिश करती है प्रोटेस्ट को। स्टूडेंट वाला प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि पब्लिक ऑर्डर को मैनेज करने के लिए सरकार बोली कि पब्लिक ऑर्डर को मैनेज करने के लिए हम प्रोटेस्ट को माइनर फोर्स यूज कर रहे हैं, माइनर फोर्स यूज करते हैं। लेकिन माइनर फोर्स लग रहा था कि माइनर फोर्स तक, माइनर फोर्स में होता है वाटर कैनन, स्मोक स्मोक टीयर गैस चला देना, लेकिन उसमें स्टूडेंट की हानि नहीं पहुंचना चाहिए। अभी बहुत सारा पेलेट गन भी चला था वगैरह समथिंग, तो हॉस्पिटलाइज हो गए थे स्टूडेंट्स। जब चीजें हैं, मोरालिटी फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स को देखते हुए रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। रिस्ट्रिक्शन में ऑल्सो बी इम्पोज ऑन पीसफुल असेंबलीज, पब्लिक ऑर्डर इज थ्रेटन। पीसफुल असेंबल, आप पीसफुल असेंबल भी कर रहे हो, आप पीसफुल खड़े हो, लेकिन रोड के बीच बीच में आप खड़े हो गए। ठीक है, रोड चल रहा था, आप बैठ गए वहीं कि हम पीसफुल यहीं प्रोटेस्ट करेंगे, तो सरकार आपको जबरदस्ती वहां से हटा सकती है। जैसे राहुल गांधी को हटा ली, कहाँ से? पीएम मोदी के आवास के बाहर से, वहीं जाकर धरना से बैठ गए, तो पूरा रोड ही ब्लॉक हो गया, मतलब आवासी था, कैसे दूंगा, तो वहां से जबरदस्ती उनको हटाया गया। तो ये पुलिस को अधिकार है, ये प्रशासन को अधिकार दिया गया। द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया आर एट ए रिस्क, तो भारत के अखंडता संप्रभुता पर अगर खतरा हो तो ये कर सकती सरकार है। अब चैलेंजिंग की बात करते हैं कि पब्लिक प्रोटेस्ट को हैंडल करने में कहाँ चैलेंज आता है। तो चैलेंज कहाँ आ सकता है? अगर पब्लिक प्रोटेस्ट करे और ऐसा मतलब कि रोड पर और क्राउडेड प्लेस पर ना करे, ठीक है, तो एक न्यूट्रल प्लेस पर करे, तो ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, चल रहा है। जैसे जंतर मंतर पर न्यूट्रल प्लेस था वो, और लगभग 23 दिन तक प्रोटेस्ट चला, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कुछ जब सोनम वांगचुक को उठा लेते हैं तो फिर भीड़ और बढ़ जाती है सेंसिटिव सेंटिमेंट्स को लेकर। फिर और धीरे धीरे क्या होता है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा भी प्रोटेस्ट कर दिया, मतलब कि उग्रता वायलेंट कर दिया जाता है, जिससे पुलिस परेशान हो जाते हैं, वो भी फिर कारणवश डंडे चलाते हैं। तो इसमें चैलेंजिंग ये आता है कि उतनी भीड़ में से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो बंदे हैं, उसको कैसे निकाला जाए, पता ही नहीं चलता है ना। ये चैलेंजिंग टास्क है। सुप्रीम कोर्ट इसी पर फोकस कर रही है कि यही चीज को आपको सीखना होगा कि जो वायलेंट कर रहे हैं उसको पकड़ो और उसको साइड करो।
मेरे को लगता है कि ये तो पुलिस तो ठीक है, पुलिस को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इस सब चीज को लेकर, आईपीएस वगैरह जितना भी है उनको मिलना चाहिए। मेरे को लगता है कि जो प्रोटेस्ट जो लीडर होते हैं ना, उनको भी ये चीज समझना चाहिए कि हम कौन मुद्दा के लिए आए हैं। अगर हम शांति वाला मुद्दा है आए हैं, तो हमारे बीच में कौन है जो अराजकता फैला रहा है, वायलेंट वायलेंसी फैला रही है, तो उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दो। जैसे सीजेपी ने बहुत अच्छा अपना पैम्पलेट जारी किया था कि जो जो वायलेंट कर रहे हैं वो हमारे पार्ट नहीं है, उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। तो आइडेंटिफाइंग पीसफुल प्रोटेस्ट एंड वायलेंट एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ो और पुलिस के हवाले करो, तभी ये चीजें मेंटेन हो पाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है प्रोटेस्ट में। दोनों फंडामेंटल राइट दोनों की प्रोटेक्ट करनी है, एक तो प्रोटेस्टर की प्रोटेक्ट करनी है, साथ साथ में पर्सनल जो पुलिस मैन है उनको भी प्रोटेक्ट करनी है। मेंटेनिंग पब्लिक सेफ्टी को भी प्रोटेक्ट करनी है कि पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको भी कुछ ना हो। और थर्ड पॉइंट है स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। प्रोटेस्टर में प्रोटेस्टिंग के दौरान ऑनलाइन मीडिया के थ्रू इतना फेक न्यूज फैलता है कि वायलेंस को कैटलिस्ट कर सकता है, वायलेंस को तेज कर सकता है। ये रूमर्स इतने तेजी से फैल जा सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। अगर एक प्रोटेस्टर के बीच में एक गलत इन्फॉर्मेशन फैला दिया आप, फिर बहुत तेजी से फैलता है। इसीलिए पीपल को बताया जाए कि फेक न्यूज से दूर रहें और अच्छे कंटेंट को धरें, अच्छी चीज को सुने। क्योंकि मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया देखते हो ना, एक चीज हम एक एग्जांपल बता रहे हैं। जब इधर प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक पीपल ही था, तो बोला कि मतलब कि जंतर मंतर पर अधिक से अधिक लोग आए, तो उन्होंने मजाक मजाक में क्या बोल दिया था बिहार वाले को कि, बोल रहा था देखे होगे आप क्लिप पर कि बिहार और यूपी वाले को कहना चाहते हैं भैया कहाँ बा हो, से आवा ना जंतर मंतर पर। तो मेरे को लगता है मैंने इसको देखा था, तो फिर इसको एक दिन के बाद इतना भीड़ आ गया और बिहार में भी प्रोटेस्ट होने लगा। तो ये सोशल मीडिया का कमाल का हो, मतलब कि है दोनों फ्रूटफुल और नेगेटिवफुल भी है, तो चीजें यूज में आती है, तो देखना पड़ता है कि कौन यूज अच्छा है कौन नहीं। तो आ गया था, चल वो तो अच्छा था, चलिए उसी के प्रेशर पर इस्तीफा हुआ है। और फोर्थ पॉइंट बात करते हैं कि पब्लिक लाइफ डिसरप्शन। तो पब्लिक प्रॉपर्टी तो जाहिर है कि पब्लिक प्रॉपर्टी तो बर्बाद होगी, होती है जब प्रोटेस्ट में वायलेंट प्रोटेस्ट हो जाता है। तो जैसे रोड ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेज हो जाती है, तोड़ फोड़ होता है, मेट्रो सर्विस ब्लॉक हो जाते हैं, स्कूल ब्लॉक हो जाते हैं अगर नियर बाई हो तो, बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। लगभग 8 मेट्रो स्टॉप हो गया था जंतर मंतर प्रोटेस्ट के कारण। मेरे को उतरना था जनपथ, मेरे को रोका मंडी हाउस, मतलब एक अगले स्टेशन। मैं भी गया था जंतर मंतर प्रोटेस्ट में, देखने गया था कि क्या क्या चल रहा है। तो मैंने वहां देखा कि वास्तविकता है कि मतलब स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे स्टूडेंट्स, बच्चे, गर्ल्स हुआ, देख मतलब चेहरा ऑनेस्ट चेहरा नजर आ जाता है। और ये ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट किसी के सामने झुका नहीं है। आप देखेंगे ना, उनको पता है सच कौन सच्चाई है कौन झूठा है। बहुत सारा प्रोटेस्ट देख लीजिए, शाहीन बाग केस देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए, और सीएओ के देख लीजिए, एनआरसी को देख लीजिए, जितने भी हुए हैं किसी के सामने झुके नहीं है सरकार। इसमें झुक गई क्योंकि ये युवा का प्रोटेस्ट था, और अपने बच्चे को बचाने के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए प्रोटेस्ट था। इस सब चीज को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने ये कदम उठाया। सेफ्टी ऑफ प्रोटेस्ट एंड पुलिस, इसमें प्रोटेस्ट और पुलिस दोनों की सेफ्टी होनी चाहिए, इंश्योर करवाना होना कि दोनों को कैसे, क्योंकि बहुत सारे पुलिस पर्सनल को हानि पहुंची है, उनका भी माथा फटा है, उनका भी सर फटा है, चोट आई है। लगभग 100 पुलिस पर्सनल को भी हॉस्पिटलाइज थे। आरएफ के जो लीड कर रहे थे कमांडर, उनका तो हाथ ही टूट गया था। उनको उनको भी लेकर वायरल हुआ था वीडियो वीडियो।
उनका भी केस कुछ अलग है, वो भी पर्सनल ले लिए थे प्रोटेस्ट को, पर्सनल नहीं लेना चाहिए। बोल रहे थे कि अलग अलग चीजें, क्या बोलूं, लिमिटेड टेक्नोलॉजी होती है पुलिस के पास, कुछ टेक्नोलॉजी की कमी होती है, जैसे बॉडी ऑन कैमरा नहीं होता उनके पास, ड्रोन नहीं होता, सीसीटीवी सर्विलांस लगे हुए रहते हैं साइड में हर एरिया में। जैसे मान लो जो प्रोटेस्ट होता है तो कई कई एरिया में सीसीटीवी सर्विलांस नहीं होते हैं, ड्रोन्स का यूज नहीं कर पाते हैं, सब चीजें हैं जो लैकनेस शो करती है, जिसे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स के प्रोटेस्टर्स हैं उनको पहचान किया जा सके। तो इस पर सरकार कुछ काम करेगी, मेरे को लगता है। पुलिस ट्रेनिंग, मैंने बताया था कि कुछ पर्सनल्स की पुलिस ट्रेनिंग नहीं होती है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे स्टूडेंट्स की ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है, कैसे क्राउड को मैनेज करना है, कैसे बात करना है, नेगोशिएशन करना है। बच्चे हैं, कुछ बुलबुलाएंगे, आपको गुस्साएंगे, तो आपको गुस्सा नहीं करना है। कुछ ऐसे ही हो गया था इस प्रोटेस्ट में, बच्चे कुछ कर रहे थे स्टार्टिंग में, एक फिर धीरे 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 बहुत सारे स्टूडेंट फिर हेल्प किए, उनको खाना दिए, फ्लावर्स दिए, ऐसे ऐसे दिए, मैं समझे। तो इसे पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग मिलना चाहिए, कैसे बात करें, नेगोशिएट करें, मीडिएशन करें। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, अब पुरानी जजमेंट पढ़ते हैं और पुरानी जजमेंट में देखेंगे कि क्या क्या पहले इंसिडेंट हुआ है और कैसे कैसे पुलिस ने रिएक्शन किया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आंसर दिया है, सब चीजें पर देखेंगे। रामलीला मैदान इंसिडेंट केस में देख रहे हैं, 2012 का केस है ये, कि क्या हुआ था इसमें कि पीसफुल प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राइट टू स्लीप भी हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21, ठीक है। तो क्या हुआ था कि रामलीला मैदान केस में कि जो प्रोटेस्टर थे वो सोए हुए थे, स्लीपिंग मोड में थे, और उनको आधी रात में पुलिस लाठी डंडे चलाना स्टार्ट कर दी, जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, भगाने के लिए। सेकंड आते हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2018 का केस है। इस केस में बात करते हैं कि पुलिस प्रोटेक्ट पीसफुल प्रोटेस्ट इज प्रोटेक्टेड अंडर पीसफुल, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट करिए आप आर्टिकल 91, आर्टिकल 19 1 ए बी क्लॉज के तहत, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, जो जो प्रोटेस्ट करेंगे उसका मीनिंग निकलना चाहिए, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रीजनेबलनेस होना चाहिए। ऐसे नहीं प्रोटेस्ट करें कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दो, मेरे को सीएम बना दो, मेरे को राशन दे दो, ठीक। तो एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट करने का मतलब पर्सनल नहीं होता है चीजें, एक ग्रुप होनी चाहिए। जैसे एग्जाम लीक, पेपर लीक, पेपर एक बच्चा एग्जाम थोड़ी देता है, हजारों बच्चे, करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं, एक ग्रुप है ना, कलेक्टिव होनी चाहिए, मुद्दा कलेक्टिव होनी चाहिए, तब वो रीजन होता है उसका, तब उससे नेसेसरी होती है, तब उसका रिजल्ट निकलता है। अमित अमित साहनी वर्सेस कमीशन ऑफ पुलिस में देखिएगा, ये शाहीन बाग का केस है। शाहीन बाग के केस में क्या हुआ थे, दादी और अम्मा जो थी, पब्लिक रोड और पुलिस पब्लिक जो प्लेस होती है ना, वहां पर बैठ गए थे और पूरी रोड को ब्लॉक कर दिए थे। तो फिर सरकार को माइनर फोर्स या मेजर फोर्स जो कहिए, उनका यूज करना पड़ा वहां से हटाने के लिए, प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए, ताकि रोड को क्लियर किया जा सके, कोई बाधा ना आए लॉ एंड ऑर्डर में। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के केस में देखिएगा, इसमें भी क्या हुआ था कि इसमें बताया गया, कोर्ट ने बताया कि आप, कोर्ट ने ये बताया कि अरेस्ट और डिटेंशन से सेफगार्ड किया जाना चाहिए। जब प्रोटेस्ट में अधिकतर होता है कि अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, इसमें पिच आ जाते हैं, जो भी निर्दोष भी है उसको भी डिटेन कर लिया जाता है, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं कि पुलिस को देखना चाहिए कि इलीगल अरेस्ट ना करें, उस पर देखिएगा कि क्रिमिनल चार्ज है कि नहीं, अगर क्रिमिनल चार्ज नहीं है तो छोड़ दें, कस्टडियल टॉर्चर ना करें, रूल एंड लॉ को मेंटेन करें, ठीक है। प्रोटेस्टर में अगर मिल जाता है आपको कि ऐसा बंदा जिसका क्रिमिनल केसेस है, तो उस पर शक हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट है, नॉर्मल है, उसको छोड़ देना चाहिए भाई।
और हमको लगता है कि सरकार छोड़ती है, क्या करेगा उनको पकड़ कर, क्या मिलेगा उनसे। वे फॉरवर्ड की बात करता हूँ, द पैन इंडिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है एसओपी के एक इन्फॉर्म गाइडेंस पूरे भारत वर्ष में सारे राज्य के लिए, सारे पुलिस पर्सनल के लिए कैसे प्रोटेस्ट को मैनेज किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, एक रूल्स होना चाहिए, एक रेगुलेशन होना चाहिए। कौन सा आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, कौन सा आर्म्स को यूज करेंगे, ये सब चीज होनी चाहिए। मिनिमम यूज ऑफ फोर्स यूज करना है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। ये नहीं कि गुस्सा है, कोई भी है तब के लोग मारो फाड़ो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी की बात करते हैं तो पुलिस एक्शन शुड बी नेसेसरी, रीजनेबल, proportionate to the situation, neither excessive or nor inadequate। तो रीजनेबल यूज होना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही पुलिस एक्शन होना चाहिए। नहीं कि लाठी मारे जा रहे हैं, लाठी मारे जा रहे हैं, कहीं भी मार दे रहे हैं, माथा फाड़ दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ही नहीं। ऐसा सोचो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसा सवाल, ऐसा वीडियो आया है उनके सामने जो एक्सेसिव फोर्स यूज करते दिखी है पुलिस प्रशासन, इसीलिए चेतावनी दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। प्रकाश सिंह बसुन ऑफ इंडिया में बताया गया था कि डायरेक्शन मिलना चाहिए पुलिस को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, पुलिस को पर्सनल नहीं होना चाहिए, पुलिस को न्यूट्रल रहना चाहिए, इस सब चीज को बताया गया। लेकर टेक्नोलॉजी को यूज करिए, कैमरा यूज करिए, ड्रोन यूज करिए, सीसीटीवी सर्विलांस यूज करिए, ताकि एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ा जाए। पुलिस ट्रेनिंग बेटर होना चाहिए, ह्यूमन राइट नेगोशिएशन, मेडिसिएशन, क्राउड मैनेजमेंट, कम्युनिटी पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए। और यूपीएससी के लिए सब पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है। राइट टू प्रोटेस्ट, आर्टिकल 91 क्लॉज ए, आर्टिकल 91 क्लॉज ए क्या कहता है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लॉज 91 क्लॉज बी क्या कहता है? असेंबल, असेंबल, और फिर असेंबल पीसफुली असेंबल, और थर्ड यूनियन बना सकते हैं, क्लॉज से यूनियन बना सकते हैं आप। और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या कहता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, सरकार को पावर, सरकार के पास पावर है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। पुलिस रिफॉर्म प्रकाश सिंह केस में देखें, अरेस्ट गाइडलाइन डीके वासु केस में देखें, अमित साहनी केस में देखें कि पब्लिक रोड को आप कैप्चर नहीं कर सकते हो, आप समझे ये सब चीजें। The peaceful protest is a vital component of a democratic society and is protected under the constitution. However, this right must be balanced with public order, the rights of other citizens, and the safety of law enforcement personnel. Pan-India guidelines and effective police reform can ensure the democratic dissent is protected while maintaining law and order. समझ गए? तो पीसफुल प्रोटेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए, इसमें सिटीजन की राइट को भी देखा जाना चाहिए, पब्लिक पर्सनल और जो प्रोटेस्टर उनकी लाइफ को भी देखना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए और पीसफुल प्रोटेस्ट होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। इसमें आप कोई प्रश्न पूछ सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।